अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज के लेक्चर में हमने टेस्ट नंबर 3 रिवाइज़ करना है। टेस्ट नंबर 3 में आपकी एक्सरसाइज है 3C 3D 4A और 4B एक्सरसाइज। ये टेस्ट नंबर 3 है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज 3D एक्सरसाइज में हमने फ्रैक्शंस को सॉल्व करना सीखना है। आपके पास पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपकी एक वैल्यू है मिक्स्ड नंबर में गिवन है और दूसरी जो है वो फ्रैक्शन में गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह का है कि इसमें आपके पास क्वेश्चन डिफरेंट तरह से दिया होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर ए पार्ट में उन्होंने एक वैल्यू आपको हो मिक्स्ड नंबर में गिवन है और साथ आपको जो है वो फ्रैक्शन है। अब बी पार्ट में इस तरह उन्होंने दिया हुआ है कि एक फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है, ठीक है। तो डिफरेंट तरह से ये क्वेश्चंस हैं इसके बाकी के पार्ट्स। तो पहला पार्ट जो है वो देखें जिसमें एक मिक्स नंबर है और ये दूसरी फ्रैक्शन है। हमने डिवाइड का साइन यूज़ हो रहा है। किस तरह से हमने सॉल्व करना है, पहले तो हम जहाँ पे भी मिक्स नंबर होता है हम उसे सॉल्व करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते होते हैं। किस तरह से डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, साइड वाले जो फ्रैक्शन का होल पार्ट है 5 वन द 5 और उसमें न्यूमिनेटर वाला नंबर ऐड कर देते होते हैं। 5 + 2 7, 7/5 बन गया हमारे पास। ये फ्रैक्शन वैसे ही आ गई। अब नेक्स्ट हम जब फ्रैक्शन में आपके पास डिवाइड आ जाता है तो हम उसे सॉल्व इस तरह से नहीं कर सकते कि जिस तरह हम बाकी आर्म डिवीजन दूसरी जो है वो सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपके पास ये चीज़ होती है कि जैसे फ्रैक्शन है ना 7/5, डिवाइड का साइन है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 4/5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसके, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को लेके जाते हैं ऊपर न्यूमिनेटर में। तो 7/5 तो ये क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई का साइन और ये वैल्यू जो है वो इसका रेसिप्रोकल हम लिखते हैं 5/4 इस तरह से, ठीक है। तो ये स्टेप इस तरह आता है। हम इसे डायरेक्ट हम किस तरह कर देते हैं, इस चीज़ को हम डायरेक्ट अगर कर रहे हों तो हम कहते हैं कि डिवाइड, जब आपके पास फ्रैक्शन में डिवाइड आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज और उसके बाद दूसरा नंबर जो है ये साथ वाली वैल्यू उसका फ्रैक्शन की हम रेसिप्रोकल राइट कर देते हैं 4/5 और 5/4। इस स्टेप को हम डायरेक्ट इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास सिंपल फ्रैक्शंस हैं दो और मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो किस तरह से हम करते हैं, इसमें एक चीज़ ये होती है कि आपको सिंपल हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर वाले नंबर को न्यूमिनेटर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया 7 5 35 और डिनोमिनेटर वाले नंबर को डिनोमिनेटर के साथ 5 4 20। ये आपके पास आ गई वैल्यू। उसके बाद हमने चेक करना है कि क्या ये रिड्यूस हो रहा है, नंबर रिड्यूस हो रहा होगा तो हम रिड्यूस कर देंगे। ये हो रहा है 5 पे, 5 7 35 5 4 20। उसके बाद हम देख रहे हैं जो फ्रैक्शन आई है उसमें न्यूमिनेटर वाला नंबर बड़ा है तो ये डिवाइड हो सकता है। 7 को हम करें 4 4 1 द 4 और रिमाइंडर हमारे पास 3। जब इस तरह से आपके पास डिवीजन सॉल्व होती है, रिमाइंडर आपके पास रह जाता है तो हम क्या करते हैं, मिक्स नंबर में आंसर राइट करते हैं। मिक्स नंबर में आपने आंसर राइट कर दिया 1 3/4। एक ये चीज़। अब इसमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ से एक और तरीके से भी आपने सॉल्व करना सीखा है कि इस स्टेप से मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से भी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सॉल्व करना सीखा है कि अगर आपके पास जो है वो इसमें हम यहाँ पे न्यूमिनेटर को जिस तरह हम रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस हम किस तरह से करते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम जिस नंबर पे पूरा एक ऐसा टेबल चूज़ करते हैं या नंबर जिस पे पूरा डिवाइड हो रहा हो या हम उसे कट करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे भी हमारे पास ये रिड्यूस ही हो रहा है, इस तरह से कट हो रहा है 5 न्यूमिनेटर 5 1 द 5 और 5 1 द 5, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या वैल्यू रह जाती है 7/4, ठीक है। अगर 7 1 द 7 और 4 1 द 4, अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व करें रिड्यूस करके, ये यहीं पे अगर हम इसको कट कर दें तो आपके पास ये, और फिर नेक्स्ट सेम ये वाला स्टेप, यानी इसके बाद हमारे पास ये वाला स्टेप बन गया। तो आप इसे डिवाइड करके 3/1 3/4 आपके पास मिक्स नंबर में। तो ये दोनों तरीक़ों से मल्टीप्लाई भी आप करके मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर उसे रिड्यूस करेंगे, फिर डिवाइड करवा के और मिक्स नंबर में आंसर आ जाता है। इस तरह से एक दो स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं और यहाँ पे वैल्यू भी आपके पास बड़ी आ जाती है।
है। अगर आप यहीं पे इसको कट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू छोटी होगी, आगे सॉल्व करना भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद है आपके पास बी पार्ट। बी पार्ट में आपके पास है एक फ्रैक्शन है 3/5 और दूसरा होल नंबर है। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं, हम कहते हैं कि ये जो होल नंबर है इसको भी हम फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं डिनोमिनेटर में 1 लगा के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये अब क्वेश्चन जो है वो कैसा बन गया, सेम ये स्टेप 2 पे आके बन गया। ये वाला पहले पार्ट का जो हमने स्टेप 2 किया है सॉल्व, ये बिल्कुल वैसा बन गया कि 2 फ्रैक्शन है और डिवाइड का साइन यूज़ हो रहा है इसमें। तो हम क्या करते हैं, सेम वही चीज़ जहाँ यहाँ से जैसे हमने सॉल्व करना सीखा था कि हम मल्टीप्लाई का साइन करेंगे और इसका रेसिप्रोकल राइट कर देंगे। रेसिप्रोकल राइट करने के बाद अब इस क्वेश्चन में देखें, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास रिड्यूस नहीं हो रहा, कोई भी चीज़ कट नहीं, कोई भी जो है वो वैल्यू नहीं कट हो रही, ना 3 और 4 हो रही है, ना 1 और 5 को हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 3 1 3 5 4 20 आपके पास आ गया। अब इसमें न्यूमिनेटर की वैल्यू छोटी आ रही है तो हम डिवाइड भी नहीं करेंगे और यही आपके पास फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंट तरह से वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी। अक्सर वैल्यूज़ होंगी जिसमें दोनों मिक्स नंबर गिवन होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों मिक्स नंबर होंगे आपके पास इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, आप दोनों पहले मिक्स नंबर को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और उसके बाद आपके पास सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, आप उसे सॉल्व कर लेंगे। या आपके पास होगा कि पहले आपके पास होल नंबर आ रहा होगा और बाद में आपके पास जो है वो मिक्स नंबर, तो इसमें भी आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसको मिक्स नंबर को पहले तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे और आगे आपके पास फिर सिंपल फ्रैक्शन बन जाएंगी, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये इस तरह से डिफरेंट पार्ट उन्होंने डिफरेंट तरीके से इसके पार्ट्स जो हैं वो दिए हुए हैं आपको इस क्वेश्चन नंबर 7 के। उसके बाद है आपके पास एक्सरसाइज 3D। एक्सरसाइज 3D में आपके पास फ्रैक्शन है और उसमें एक से ज़्यादा साइन यूज, अब तक हमने जो क्वेश्चन किया उसमें या पिछली जितनी एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास एक ही साइन यूज़ हो रहा था, या तो हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे थे या हम डिवाइड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन भी ज़्यादा है और साइन उनमें यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें आप वही डिमास रूल लगाएंगे। साइन क्योंकि एक से ज़्यादा है, मल्टीप्लाई का भी है और डिवाइड भी है, हम पहले मल्टीप्लाई कराएं या फिर डिवाइड करवाएं, डिवाइड वाला साइन सॉल्व करें, तो हम पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे। डिवीजन सॉल्व हमने किस तरह करना सीखी हुई है यहाँ पे, सेम वही तरीका, मल्टीप्लाई का साइन और रेसिप्रोकल राइट करेंगे। तो सिंपली हमारे पास ये क्या है, तीनों फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हैं। 1 1 1 1 8 द 8 आंसर आ गया, 3 4 12 12 1 द 12 आ गया आपके पास। उसके बाद आपके पास यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास रिड्यूस हो रही हैं, ये फ्रैक्शन जो है वो रिड्यूस हो रही है, किस पे हो रही है, 4 पे डायरेक्ट, 4 2 द 8 और 4 3 द 12, मज़ीद ये रिड्यूस नहीं हो रही, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा और ये इसकी लोएस्ट टर्म है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास और साइन इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, एडिशन आ जाती है, सब्ट्रैक्शन आ जाती है, तो आप उसे डिमांड्स के मुताबिक ही सोल्व करेंगे फ्रैक्शंस को। और फ्रैक्शंस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना आपने सीखा हुआ है, किस तरह से हम करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट। अगर एडिशन में हमारे पास हम कहते हैं कि हम डिनोमिनेटर हमारे पास कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए डिनोमिनेटर, इस तरह से। तो हम क्या करते होते हैं, इसे न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं इस तरह सॉल्व। अगर ना हो कॉमन डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम खुद से सेम करते हैं। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में आप करते हैं, यानी अगर इन क्वेश्चन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाती है तो उन्हें आप इस तरह सॉल्व करते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन में ये क्वेश्चन आ जाता है तो सेम इसी तरह से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हम पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे और उसके बाद हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपके पास अब जो है वो ब्रैकेट भी यूज़ हो रही है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में पहले जो है वो ब्रैकेट में जो चीज़ आपके पास आ रही है, जो साइन आ रहा है या जितने भी साइन आ रहे हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में भी हमारे पास दो हैं साइन, माइनस और का हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और
डिवीजन, तो इसमें आप डिमास रूल यूज़ करें। सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे। डिवीजन को सेम इसी तरह से सॉल्व करना हमने सीखा है कि मल्टीप्लाई का साइन और ये इस वैल्यू का रेसिप्रोकल राइट करेंगे। रेसिप्रोकल राइट करने के बाद हमारे पास क्या बन गया, 25/9 को हमने जब उलट किया तो 9/25 आ गया आपके पास। अब देखें हमारे पास माइनस है और एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब उसके बाद हम क्या करते होते हैं सॉल्व, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन, क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में देखें आप यहाँ पे जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में यहाँ बताया था कि हम इस तरह से इसे रिड्यूस कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये हो रहा है 9 1 द 9, 9 1 द 9, ठीक। बाकी हमारे पास क्या वैल्यू रह गई, 5/25 रह गई। यहाँ पे अगर मैं साइड पे लिख दूँ 5/25 रह गई, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद फिर से ये अब रिड्यूस हो रहा है, किस पे हो रहा है ये, 5 पे। 5 1 द 5, 5 5 25, यानी हमारे पास ये वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गया और कट करके हमारे पास सिर्फ 1/5 एक छोटी सी वैल्यू आ गई है। आगे अब हमें आसान सॉल्व करने में आसानी होगी। इस तरह से हमने यहीं पे इसे जो है वो रिड्यूस कर दिया, कट कर दिया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को न्यूमिनेटर वाली वैल्यू के साथ कर सकते हैं रिड्यूस, या फिर आप कट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपके पास आ गया ये 1/5। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए किस तरह क्या कंडीशन होती है कि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास पहले से ही 5 और 5, तो डायरेक्ट जो है हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 - 1 2/5 वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप देखें और ये 2/5 अगले स्टेप में सेम वैसे ही 7 आ गया। आगे हमारे पास ऐड हो रही हैं फ्रैक्शन, ऐड भी सेम इसी तरह से हम देखते होते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है तो ठीक है, हम ऐड कर देंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि डिनोमिनेटर सेम ना हो रहा हो, तो हम सेम ना आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन से सेम करते हैं। पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, उसके बाद हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। फ्रैक्शन के ऐड और सब्ट्रैक्शन के लिए यही कंडीशन है कि आपके पास डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। उसके बाद 2 + 2 4 और 5 आपके पास आंसर आ गया। मज़ीद ये रिड्यूस भी नहीं हो रहा और डिवाइड भी नहीं हो रहा, तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा इसका। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लेकिन डेसिमल्स वैल्यूज़ हैं आपको गिवन, पॉइंट वाली वैल्यूज़ गिवन है, उनको हमने ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखना है। इसमें आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका पॉइंट जो है वो दूसरी वैल्यू के पॉइंट की ऊपर बिल्कुल आना चाहिए, सेम प्लेस पे होना चाहिए। बाकी वैल्यूज़ आप जिस तरह से भी हम राइट करें, आपके पास जिस तरह से बाकी वैल्यूज़ आ रही हों वो राइट कर देनी है। जैसे देखें हमारे पास यहाँ पे किस तरह से वैल्यू है, पहली जो है वो 3.19 है, यानी एक वैल्यू, एक नंबर, एक डिजिट पॉइंट और फिर 2 डिजिट हैं। लेकिन जो दूसरी वैल्यू है वो 27.974, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं। और फिर थर्ड वैल्यू में किस तरह से है कि 8.8 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है। इसको हम राइट किस तरह करेंगे, हम पहले वर्टिकली राइट करेंगे इसे, पहले एक वैल्यू फिर उसके नीचे दूसरी वैल्यू फिर तीसरी वैल्यू राइट करेंगे। किस तरह से राइट करेंगे कि पॉइंट आपका आना चाहिए सेम प्लेस पे, बाकी वैल्यूज़ आपकी जहाँ पे भी आप लिख हो रही हैं वो हम वैसे ही राइट कर देंगे, लेकिन डिजिट्स बिल्कुल आपका डिजिट के नीचे आने चाहिए एक। उसके बाद हमने सिंपली ऐड कर देना है। अब ऐड किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ नहीं हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे 0। जब इस तरह से वैल्यूज़ आ जाती हैं हम ज़ीरोज़, क्योंकि ज़ीरो यहाँ पे राइट करने से जो है वो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है। लेकिन यह कि हुआ है कि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, तो सॉल्व कर दें। अब आगे नेक्स्ट ऐड कर दें 4 7 + 9 और ये तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया हमने। और उसके बाद पॉइंट आपका बिल्कुल जहाँ पे पॉइंट आ रहे थे आंसर में भी उसी प्लेस पे पॉइंट आ जाएगा। और बाकी भी आपने एडिशन बाकी सिंपल जिस तरह हमने सीखी हुई है बिल्कुल वैसे ही है। जस्ट इसको आपने राइट करना सीखना है कि लिखना किस तरह से, अगर आपके पास इस तरह की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो किस तरह से राइट करना है। और ऐड करते हुए आपने
इस तरह से ज़ीरो लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं अगर समझ ना आ रही हो कि किस तरह से ऐड करना है। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट, इसी में मिक्स करके पार्ट उन्होंने दिया है, कुछ एडिशन के क्वेश्चन थे और कुछ सब्ट्रैक्शन के हैं। तो मैंने एफ पार्ट किया है एडिशन का है, जो जी पार्ट है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में भी सेम राइट करने का तरीका वही है कि आपका पॉइंट आना चाहिए दूसरी वैल्यू में, पॉइंट के बिल्कुल सेम प्लेस पे, बाकी वैल्यूज़ जिस तरह से भी आ रही हैं। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट सॉल्व करते हुए जो प्लेस हमारे पास रह रही है वहाँ पे हम ज़ीरो राइट कर देते हैं। तो नेक्स्ट माइनस करें, 4 - 0 4, 3 - 7 माइनस हो नहीं सकता, यहाँ से कैरी लेंगे, इसको देंगे, 13 में से 7 माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना रह गया था हमारे पास 8। ठीक है, तो 8 - 8 0, 4 - 0 4 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट भी बिल्कुल आपने वैसे ही सिंपल सब्ट्रैक्शन है, लेकिन इसको लिखना आपने जो राइट करने का तरीका है वो इस तरह से सीखना है आपने। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 4B है। एक्सरसाइज 4B में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। मल्टीप्लिकेशन भी आपने वर्टिकली राइट करके सिंपली पहले आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन भी करनी है हमने, सिंपल जो है वो सीखी हुई है। 1 बाय 1 आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 5 लगा के यहाँ पे 1 कैरी किया था, फिर 3 0 0 और ये कैरी किया हुआ 1 यहाँ पे आ गया। उसके बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने क्या करना है, जस्ट इसमें पॉइंट हमने काउंट करके जो है वो डिजिट्स राइट साइड से हमने 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ रहा है, तो आंसर में भी 1 2 3 डिजिट के बाद आपने पॉइंट जो है वो लगा देना है आंसर में। सेम इसी तरह डिवीजन में है। डिवीजन में भी आप सिंपल डिवीजन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन में देखेंगे कितने के बाद डिजिट्स के बाद पॉइंट आ रहा है, 1 और 2, और 2 के बाद आपने राइट साइड से पॉइंट लगा दिया आंसर में। बाकी जो है एडिशन, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई और डिवीजन सेम वैसे ही जैसे हमने सिंपली पहले सीखी हुई है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास जो है वो बोर्डमैस रूल यूज़ हो रहा है, ब्रैकेट है और उसके बाद आपके पास एक से ज़्यादा साइन है क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, डिवीजन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में देखें आप हमारे पास क्या साइन आ रहा है, ब्रैकेट में वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। ठीक है, ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। 0.08 को हमने ऐड करना है 2.4 पे। तो ये देखें, अब जो चीज़ें हमने पीछे सीखी हुई हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो सारी चीज़ें इन क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। ठीक है, तो अब एडिशन हमने सॉल्व करनी सीखी हुई थी कि आपके पास डेसिमल वाली वैल्यूज़ हों तो किस तरह करते हैं हम। तो आपने सिंपली यहाँ पे ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास देखें किस तरह से हमने ऐड किया था, पॉइंट बिल्कुल आ रहा है दूसरी वैल्यू के पॉइंट की जगह पे। उसके बाद हमने ऐड सिंपली करने के बाद हमारे पास आंसर आया 2.48। बाकी वैल्यूज साथ वैसे ही आ जाएंगी, ये अभी अनसॉल्व है। ठीक, उसके बाद हम क्या करते होते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम करते हैं डिवीजन सॉल्व। डिवीजन में देखें यहाँ पे आपके पास डिवीजन हमने किस तरह से सीखी हुई है, ये वैल्यू आपकी आ रही है डेसिमल में। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसे पॉइंट को ख़त्म करेंगे, इसे इसके किस तरह से सीखा हुआ हमने, पॉइंट ख़त्म किया 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 से 2 0। इसी तरह से सेम इसी स्टेप में आप कर लें या इससे अगले स्टेप में भी कर सकते हैं। यहीं पे आप स्टेप में पॉइंट ख़त्म कर दें ऐड करने के बाद डायरेक्ट, या अगले स्टेप में इसको दोबारा से पूरा स्टेप राइट करेंगे और फिर अगले स्टेप में हम इसे ख़त्म करें, एक ही बात है। उसके बाद अब यहाँ पे फ्रैक्शन, डिवीजन, डिवाइड हो रही है, फ्रैक्शन, इस तरह के क्वेश्चन हमने ये पिछली एक्सरसाइज में से करने सीखे हुए हैं। क्या करते होते थे हम लोग कि डिवीजन के साइन को हमने करना है मल्टीप्लिकेशन में चेंज, और इस वैल्यू को हमने लिख देना है रेसिप्रोकल। ये चीज़ हमने पिछली अभी एक्सरसाइज में सॉल्व करनी सीखी है, और ये वैल्यू साथ में वैसे ही आ गई आपके पास। ठीक, अब देखें, अब इसमें दो तरीके हमने सीखे हुए हैं कि या तो हम मल्टीप्लाई करवा लें न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को, या फिर हम क्या करते हैं, इसे कट करते हैं। तो बजाय इसके कि हम पहले मल्टीप्लाई करवाएं और ये बहुत बड़ी सारी यहाँ पे वैल्यू आ जाए मल्टीप्लाई करवा के,
ठीक है, और ये भी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। फिर हम उसे रिड्यूस करें या डिवाइड करें और फिर हमारे पास फाइनल आंसर आए, बजाय इसके हम क्या करते हैं, ये सिंपली हमारे पास कट हो रही हैं वैल्यूज़, ये 100 तो हम कट कर देते हैं यहीं पे। बाकी क्या आंसर आ गया आपके पास, 744/248 ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रैक्शन ये वाली रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस हो रही होगी, हम रिड्यूस कर देंगे। डिवाइड हो पूरी हो के आंसर आ रहा है तो हम डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो रहा है कि ये डिवाइड पूरा हो जाता है 248 पे, 248 पे। किस तरह से देखें, 2 के साथ अगर हम करें मल्टीप्लाई से 496, 3 के साथ अगर हम करें तो 744, पूरा डिवाइड हो रहा है 3 पे, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। क्या आंसर आ गया आपका 3। तो हमने बिल्कुल अगले स्टेप में इसकी जगह पे आंसर राइट कर दिया। उसके बाद अब हमारे पास एक साइन रह गया सब्ट्रैक्शन का, वो हमने सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे, एक आपके पास आ रहा है होल पार्ट और एक आपके पास वैल्यू आ रही है डेसिमल। अब किस में से किस तरह, ये है 3, ठीक है वैल्यू, और ये है 1.72, ये पॉइंट में है वैल्यू 1.72, 3 है बड़ी वैल्यू, 3 में से हम माइनस करेंगे। किस तरह से राइट करेंगे, देखें 0.72, इसमें ये होल नंबर है, यहाँ पे हम पॉइंट लगा के ज़ीरो राइट करते हैं हम सॉल्व करने के लिए, पॉइंट और 0, ठीक है। अब हम माइनस करते हैं, 0 में से आपने माइनस किया 2, 0 में से माइनस हो नहीं सकता, हम क्या करेंगे, साथ वाले नंबर से कैरी लेंगे, साथ वाला नंबर भी 0 है। नेक्स्ट हम जाएंगे इसके पास, यहाँ से कैरी लेंगे, इसको देंगे, ये रह जाएगा 2, यहाँ से कैरी लेके इसको देंगे, ये बन जाएगा 10 और ये 9, 10 में से 2 माइनस किया आपने आ गया 8, यहाँ पे कितना रह गया था 9, 9 में से आपने 7 माइनस करना है और 2 पॉइंट, यहाँ पे कितना था 2 वैल्यू, 2 में से 1 आपने माइनस किया 1.28 आपके पास फाइनल आंसर है इसका, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले जो है वो ब्रैकेट, उसके बाद आपने डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। अगर इनमें से कोई एक साइन नहीं है, जैसे हमारे पास यहाँ पे डिवीजन थी, हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दी, ठीक है, फिर हमारे पास डिवीजन थी, हमने कर दी, ठीक है, फिर आगे मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन को चेंज करके आई थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं था यहाँ पे, और फिर और एडिशन का साइन भी नहीं था, तो कोई बात नहीं, हमने छोड़ दिया, और फिर लास्ट में हमारे पास सब्ट्रैक्शन बची तो हमने सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपका टेस्ट नंबर 3 था। इसमें कितनी एक्सरसाइज हैं आपके पास, 3 एक्सरसाइज हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, 3C, 3D, 4A और 4B एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज़।